इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष जाकिर नाइक के जहरीले बोल पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब जाकिर के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद से कनेक्शन सामने आया है। हाफिज के आतंकी संगठन जमात उद दावा की पुरानी वेबसाइट पर जाकिर के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का लिंक मिला है और ये बात जाकिर और हाफिज सईद के एक दूसरे से नजदीकी बताने के लिए काफी है। Osama bin Laden headline: If he is terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I am with him. Claim to be Sufis today in this world, they have deviated from the right path. जाकिर नाइक के जहरीले बोल आप सुन चुके हैं ना? अब इन पर जवाब मांगा जा रहा है। केंद्र सरकार हो या फिर महाराष्ट्र सरकार, जाकिर पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन इसी बीच जाकिर नाइक का एक और कनेक्शन सामने आया है। जाकिर के तार भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में शुमार हाफिज सईद से जुड़ते दिख रहे हैं। हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात उद दावा की पुरानी वेबसाइट पर जाकिर के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का साफ साफ जिक्र है। यही नहीं, इस वेबसाइट के आर्काइव पेज में भी जाकिर के फाउंडेशन की वेबसाइट के लिंक दिए गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इसी तरह इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की साइट पर भी जमात उद दावा के ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरा ब्यौरा दिया गया है। जमात उद दावा का वेबसाइट दिखाते हैं और दिखाते हैं कैसे डॉक्टर जाकिर नाइक के संबंध इसमें और लिंक उनके मिले गए हैं। आप देख सकते हैं इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और यहां पर आप देख सकते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की तस्वीर। डॉक्टर जाकिर नाइक जो अब तक अपने आपको बेगुनाह बता रहे हैं, उनका जो है इसमें लिंक आना ये बात का सबूत देता है कि वो खुद किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। ये खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब जाकिर के जहरीले बोल सामने आए और ये खबर भी आई कि बांग्लादेश के ढाका में हुए आतंकी हमले में शामिल एक आतंकी जाकिर से प्रभावित था। हालांकि जहरीले भाषण देने वाले जाकिर के सुर अब बदले बदले दिख रहे हैं। ढाका आतंकी हमले के आतंकी से कनेक्शन पर अब वो सफाई दे रहा है। जाकिर नाइक कह रहा है कि हर मुसलमान के आतंकी बनने के उसके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और उसने कभी भी आतंकवाद और बेकसूर लोगों को मारे जाने की वकालत नहीं की। And the report says that more than 90% of the people in Bangladesh, they know me, and more than 50% of them are my fans. So if a person is inspired by my videos, it's not shocking. And we see that there are millions of people, Muslims and non-Muslims alike, that are inspired by my video and they come closer to Islam. And just because a person knows a personality who's famous and a celebrity, you cannot attribute every act of that person to the personality he is a follower of. Yes, I do agree that I inspire hundreds of thousands and millions of people close to Islam. But every fan of mine may not follow everything what I say. Once a person comes closer to Islam, there are possibilities that he starts hearing other speakers. And today, as we are aware of, there are some people who misguide the Muslims. And in the name of Islam, they encourage them to kill innocent people, innocent human being, which is totally against the Quran. If you hear my talk, you will never ever find in any of my talks where I have condoned terrorism or killing an innocent human being. अपने बदले तेवरों में दिख रहे जाकिर नाइक अब खुद को बचाने के लिए न सिर्फ अपने ऊपर लग रहे आरोप को बेबुनियाद मन घड़त बताने में नहीं चूक रहे हैं, भारतीय मीडिया में खुद को लेकर चल रही खबरें तो उसे साजिश का हिस्सा नजर आती है। Why didn't the Indian news media also mention all these things? This shows that it is more of journalism to attract more viewership. इसे जाकिर नाइक की खिज और केंद्र सरकार की उस पर की जा रही बड़ी कार्रवाई की तैयारी का असर माना जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने भी मुंबई पुलिस को जाकिर नाइक के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। मुंबई पुलिस जाकिर नाइक के भाषणों और उसकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की फंडिंग की जांच करेगी और जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री फडणवीस को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के बाद जाकिर पर कार्रवाई का फैसला हो सकता है। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि वो जांच को लेकर गंभीर है। कहा कि इसमें हम अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं
कार्रवाई जो भी करना है वो कार्रवाई होने से आपको पता चलेगा कि सरकार कितना गंभीरता से इस मामले को देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जाकिर नाइक 11 जुलाई को मुंबई लौट सकता है और तब उससे पूछताछ भी हो सकती है और तब इस बात का खुलासा भी होगा कि मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद से उसका दोस्ताना कितना खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।